जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं PGCIL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 203 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका अप्लाई लिंक है। आपको यहाँ पर आने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 203 पोस्ट आपकी जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी पर निकाली है। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। एंड यहाँ पर फीस की अगर बात करें तो यूआर ओबीसी को 200 रुपये फीस पे करनी होगी। SC/ST विकलांग एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। और आप लोग इस फॉर्म को 12 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। एंड गाइज अप्लाई करने के लिए आपसे ITI की योग्यता मांगी है, 10वीं ITI, जो कि आपकी इलेक्ट्रीशियन फील्ड में होनी चाहिए। तो आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप अपनी ईमेल ID एंटर कीजिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। कोई अन्य ईमेल ID अगर आपके पास है तो वो आप यहां पर एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे। एंड इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर आपकी जो ईमेल ID अभी आपने रजिस्टर की है वो डालिए। एंड ये जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश करके जो कैप्चा आपको समझ में आए वो यहाँ पर डालिए। एंड देन लॉगिन विद OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। देन गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके लॉगिन करना है। अगर OTP आने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, क्योंकि ये सर्वर की प्रॉब्लम है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर इस तरफ आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल दी गई है, जो कि आप अगर अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड यहां पर आप आपका फोटो भी अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके। अभी आपको करना क्या है, अभी आप यहां पर पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि यहां पर नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। गार्जियन टाइप आपको बताना है कि आप किसका नाम यहां पर दे रहे हैं, आपके फादर या फिर आपके पति। शादी हो चुकी है तो आप पति का नाम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप फादर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहां पर आप करना है, आपने जो भी यहां पर गार्जियन टाइप सेलेक्ट किया है उसका जो भी नाम है आप वो यहां पर आपको एंटर करना है, चाहे आपके फादर है या फिर आपके जो हस्बैंड है वो। इसके बाद में आपको मदर का नेम एंटर करना है। देन यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से है तो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप नहीं है माइनॉरिटी से तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर डोमिसाइल स्टेट में आपको बताना कि आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है। फिर आपको पूछेगी इज रियोट विक्टिम, यानी कि जो दंगे है क्या आप उसके विक्टिम है, जो कि 1984 का एंड 2002 का हुआ था। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर मैरिटल स्टेटस आप बताइएगा, अनमैरिड मैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। एंड इसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद में आप यहाँ पर फिल मेलिंग डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर मेलिंग एड्रेस में आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन में फिर लैंडमार्क अगर कोई है तो यहाँ पर लिखेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपकी सिटी है उस सिटी का नाम एंटर करना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट में आपकी जो भी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे आते हैं परमानेंट एड्रेस। अगर आपका मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा और उसके बाद में इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद फिर आप यहाँ पर फिल अकाउंट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी है जो कि TA क्लेम पर्पज के लिए आपसे ली जा रही है। एंड यहाँ पर आपको जानकारी कैसे भरनी है वो आप जान लीजिए। अकाउंट होल्डर नेम में आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे जिसके नाम पर बैंक अकाउंट है। अगर आपके नाम पर नहीं है, आपकी फैमिली मेंबर के नाम पर है तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। बैंक नेम क्या है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ब्रांच नेम यानी कि कहाँ पर आपकी ब्रांच है, ब्रांच नेम वही काउंट होता है। फिर ब्रांच की
सिटी क्या है वो ब्रांच सिटी आप यहाँ पर लिखेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे और एफएससी कोड आपका जो भी है जो कि आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर आपको मिल जाएगा वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड इसके बाद इसको ऐड कर देंगे। फिर आप फिल पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई रिलेटिव है पावर ग्रिड में तो आप यहाँ पर ऐड न्यू रिलेटिव इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर गो टू प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर नेविगेट टू एप्लीकेशन पेज आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट रिलीजन, तो आप सिलेक्ट रीजन, तो आप यहाँ पर पावर ग्रिड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका रीजन है, किस रीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं वो रीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अगर आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आपकी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। पोस्ट आईडी ये 354 है, पोस्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी एंड यहाँ पर इसकी विंडो भी आप देख सकते हैं। अभी आपको इस पर अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आए, आप यहाँ पर इनको टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है वो यहाँ पर चेक कीजिए। फिर आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल किल्ड सेवरली डिसेबल्ड इन एक्शन डिटेल। अगर आपका कोई आप डिपेंडेंट है डिफेंस सर्विस पर्सनल के तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में फिर यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है। तो चलिए पहले तो हम इसमें नो करते हैं। नो करने के बाद में यहाँ पर आपको एक सवाल और पूछा, इटर्नल पावर ग्रिड एम्प्लॉय डिटेल। अगर आप पावर ग्रिड के एम्प्लॉय है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। एंड इसके बाद में फिर से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में सेव ड्राफ्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। सेव ड्राफ्ट करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। इसमें अप्लाई करने के लिए ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मांगी है, तो आप यहाँ पर प्लस ऐड क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये सिलेक्ट कर ले। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशन टाइप में सर्टिफिकेट कोर्स ये सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइम्स 2 ईयर ITI ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिसिप्लिन टाइप यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर कोर्स टाइप फुल टाइम आपको सेलेक्ट करना है। एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ओनली नंबर विद 2 डेसिमल, तो आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डिवीजन आपकी क्या थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। कोर्स फ्रॉम, कब आपने कोर्स ज्वाइन किया था वो आपको यहाँ पर मंथ और फिर आपका जो भी ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में कब तक आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया था वो आपको ईयर सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से डे, इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट बतानी है कि आपका रिजल्ट कब आया था, तो जब भी आता है वो डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी या फिर आपके इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है और फिर यहाँ पर जो आपके इंस्टीट्यूट है उसका नाम दे देना है। तो बेसिकली अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एक ही है तो आप यहाँ पर दोनों में सेम नाम लिख देंगे एंड इसके बाद में ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एक्सपीरियंस डिटेल, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर अदर एसेंशियल डिटेल का आपके सामने ऑप्शन है, तो चलिए एक्सपीरियंस डिटेल के ऊपर आप क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर अदर एसेंशियल डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर गाइज आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, तो यहाँ पर फर्स्ट चॉइस आपको किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो प्रेफरेंस नंबर फर्स्ट और प्रेफरेंस यहाँ पर अब आपको किस सिटी को देनी है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में रिटर्न एग्जाम प्रेफरेंस डिटेल, तो आप यहाँ पर इसको पहले फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए और फिर किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल, आर यू रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या क्या आप रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में गाइज आप नीचे आइएगा और आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कुछ और सवालों के आंसर आपको करने हैं। डू यू सफर फ्रॉम एनी मेजर आइलमेंट डेफोमिटीज, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बाकी क्वेश्चन भी पढ़ने हैं और इनका आंसर भी यस नो में करना है। तो जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें यस, बेसिकली आप इन सभी में यहाँ पर नो ही करेंगे। तो नो करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको
नीचे फिर से सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और इस जानकारी को भी आपको सबमिट कर देना है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो कि है आपका फोटो, सिग्नेचर, आपका 10th का सर्टिफिकेट जो कि बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपको देना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में देना है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसमें कि आप ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपका जो मार्कशीट है जिसमें कि मार्क्स आपके दिए गए हैं वो आपको अपलोड करना है। अगर आप SC ST EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यानी कि रोजगार कार्यालय वाले ऑप्शन में यस किया तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, आप इन सभी को चेक कर लीजिए। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये सभी जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अभी बेसिकली आपको करना क्या है, आप यहाँ पर इसके ऊपर नीचे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के टिक कीजिए और प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो उसको आप सही कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर फीस के लिए आगे बढ़ना होगा। क्लिक हियर टू एप्लीकेंट डिटेल्स पेज फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। अगर आप SC ST से इस फॉर्म को भरे तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट रिज्यूम है इसके ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।